हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ बीईओ प्रीलिम्स 2025 की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट ध्यान देंगे। आज इस वीडियो में कराया जाएगा पर्यायवाची। पर्यायवाची लगभग हर परीक्षा में इम्पोर्टेंट होता है और आपको ध्यान भी रखना है। तो जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन तो दिया गया है, सर्वमंगला पर्यायवाची है। तो ये पूछा गया है किसका पर्यायवाची है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है पार्वती, रमा, रंभा, सरस्वती। तो सर्वमंगला ये पार्वती का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पार्वती के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं वो भी आप नोट करते चलिएगा। तो पार्वती का पर्यायवाची होता है दुर्गा, सती, अंबिका, ईश्वरी। पार्वती को ईश्वरी भी कहा जाता है। चंडी है, आगे और देखेंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा। रुद्राणी, सर्वमंगला तो होता ही है, आप अभी देखे थे। आर्या, अभया, इनको डर नहीं लगता इसलिए इनको अभया कहा गया है। मैनसुता, हेमवंती। हेम मतलब होता है हिमालय और वंती यानी उनकी पुत्री हेमवंती। आगे देखेंगे, इसमें और है भी। मृडाली, मृडानी और शिवानी। ये सारे पार्वती जी के पर्यायवाची हो गए। अगला पर्यायवाची है पारावार। ये पारावार किसको कहा जाता है? तो पारावार का पर्यायवाची आपका होगा समुद्र। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। पारावार का पर्यायवाची है समुद्र, ठीक है। तो समुद्र के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं वो हम लोग देखेंगे। वारिधि, रत्नाकर, समुद्रों से रत्न निकलते हैं इसलिए इनका रत्नाकर नाम है। पारावार तो आप देख ही लिए हैं अभी। अर्णव, अर्णव का मतलब होता है समुद्र। इसके आगे है उदधि। ज्वार भाटा आता है तो वहां पे उनका उदधि नाम है एक। वारिस, वारिस भी नाम है। वारी मतलब जल होता है तो उनके स्वामी। जलधि, और आगे भी पर्यायवाची हैं जैसे पयोनिधि, पयोनिधि और अब्जी। अब्जी भी पर्यायवाची है। और नीरधि, नीरधि यानी जो नीर होते हैं उनके निधि, तो नीरधि। और तोय निधि, तोय भी पानी होता है तो उसके स्वामी यानी समुद्र। तो ये सारे पर्यायवाची हो गए पारावार के। अगला पर्यायवाची है चक्षुश्रवा। तो आपसे पूछा गया चक्षुश्रवा किसका पर्यायवाची है। तो ये पर्यायवाची आपका हो जाएगा सर्प का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर्प के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। अहि, अहि माने सर्प होता है। भुजंग, भुजंग भी सर्प का पर्यायवाची है। मणिधर, मणि होती है तो ये मणि, मणि को धारण करते हैं इसलिए मणिधर भी कहा जाता है। द्विजी, ये द्विज नहीं है, द्विजी है, ठीक है। आगे है फणीधर, फन होता है तो फन को धारण करते हैं इसलिए फणीधर। सारंग, सारंग भी होता है इनका पर्यायवाची। विषधर, इनके अंदर विष होता है, विष को धारण करते हैं इसलिए विषधर हो गया। आगे और भी पर्यायवाची हैं जैसे व्याल,
फड़ी भी कहते हैं इनको, सर्पों को फड़ी भी कहा जाता है, उरग कहा जाता है, उरग। ये सारे ब्रांडेड पर्यायवाची में बता रहा हूँ, यही बार बार रिपीट होते रहते हैं। पन्नग, सरीसृप, सरीसृप वर्ग में आते हैं, बायोलॉजी आपने पढ़ा होगा, सरीसृप भी कहा जाता है। तक्षक, तक्षक नाग होता है। फिर है पवनाश, पवनाश भी इनका नाम है एक, सर्प नाश कर देते हैं तो पवनाश। इसके अलावा और भी हैं, जैसे काकोदर, बहुत बार पूछा गया है ये, आरों में काकोदर। कद्रुज, कद्रु और बनिता दो बहनें थीं, तो कद्रु के ये पुत्र थे, इसलिए इनको कद्रुज भी कहा जाता है। और चक्षुश्रवा तो दिया ही हुआ है आपका, और कुंडली भी कहते हैं इनको, कुंडली। तो ये सारे आपके सर्व के पर्यायवाची हो गए। अगला देखेंगे, अरुण शिखा पर्यायवाची है। तो अरुण शिखा पर्यायवाची होता है मुर्गा का। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। मुर्गा के अन्य पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि तमचूक, तमचूक, तप माने अंधकार, और जब अंधकार को दूर होता रहता है या जब प्रकाश आने की को उम्मीद होती है, तो ये मुर्गा बोलता है सुबह ना, तो इसलिए तमचूक कहा जाता है। अरुण शिखा, अरुण शिखा, अरुण मतलब सूर्य होता है, तो शिखा से इनको अरुण शिखा कहा जाता है। ताम्रचूर्ण, इनका एक नाम है ताम्रचूर्ण। कुक्कुट, कुक्कुट तो इनकी प्रजाति होती है, जैसे कुक्कुट पालन टाइप का, तो कुक्कुट हो गया। चरणायुध, इनके जो चरण होते हैं आयुध की तरह, तो इसलिए चरणायुध भी कहा जाता है, चरणायुध। आगे है याम घोष, याम घोष, याम, यामा जो होता है ये होती है, इसका मतलब है रात्रि, और घोष, रात्रि के बाद ये उद्घोष लगाते हैं, तो इसलिए इनको रात्रि घोष नाम दिया गया है। और निशा वेदी एक और नाम है, निशा वेदी। ठीक है, तो ये सारे पर्यायवाची हो गए मुर्गा के, कई बार ये पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं पर्यायवाची के क्रम में, कलत्र, कलत्र पर्यायवाची है पत्नी, पुत्री, मीन, स्त्री। तो कलत्र ये होता है स्त्री का पर्यायवाची, डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्त्री की और पर्यायवाची है, जैसे प्रिया, नारी, ये तो बहुत सरल है। अवला, ये भी आपको पता होगा, अवला, अवला। वनिता, वनिता। अब यहाँ से टफ थोड़ा शुरू होंगे। रमणी, रमण करने वाली, रमणी। कामिनी, जिनके अंदर काम भावना हो, कामिनी। भामिनी, भामिनी। इसके आगे और भी हैं, भामिनी के बाद में आर भार्या, ये मेरी भार्या परिणीता सीता है, भगवान नाम कहते हैं ना, तो भार्या। ललना, अब ललना का मतलब ये नहीं है कि पुत्र हो, लाल हो, ललना पूरा एक में मिला के। वामा, वाम भाग में विराज करने वाली स्त्री यानी वामा। आर्या, ठीक है। इसके बाद कांता। अंगना, अंगना, अंगना वो वाला नहीं जो आंगन होता है, अंगना मतलब अंग में जो विराजमान हो, बाएं भाग में, वही अंगना। कलत्र तो आपको मैंने बता ही दिया, स्त्री। और सुंदरी। और एक पर्यायवाची और होता है जो आरो का बड़ा फेवरेट है, प्रमदा। बोल देगा प्रमदा किसका पर्यायवाची, ऑप्शन दे देगा इसी टाइप के, तो आपको बताना है। तो प्रमदा भी स्त्री का पर्यायवाची होता है। दोस्तों, अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो मेंस और प्रीलिम दोनों के पेड बैच इस समय पैरेलल एक्टिव है, तो आप दोनों में एडमिशन ले सकते हैं।
उसके लिए आपको पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पर आपको सारी डिटेल उपलब्ध होगी और पेमेंट करने के बाद आपको सीधे पेड बैच से जोड़ दिया जाएगा। अगला पर्यायवाची है वलाहक। वलाहक पर्यायवाची है बादल, तूफान, बारिश या फिर बिजली। तो यहाँ पे धोखे से भी तूफान और बारिश बिजली नहीं लगा देना। वलाहक माने बादल, ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। वलाहक यानी बादल के अन्य पर्यायवाची हैं आपके, देखो जो पानी के पर्यायवाची होंगे उनके अंत में दा लगा देंगे तो वो बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। जैसे कि नीर, नीर मतलब पानी होता है, इसमें दा लगा दो, नीरद। फिर पय होता है तो पयोद, ठीक। वारी, वारी माने पानी होता है और इसमें दा लगाओ, वारिद। अम्बु माने पानी होता है, अम्बु, और इसमें दा लगा दो, अम्बुद। तो ये बादल का हो गया। बलाहक आपको बताया गया है। पयोधर, अब पयोधर क्यों हो गया, पानी को धारण करते हैं ना, तो पयोधर। फिर तोय भी होता है, तोय माने जल होता है, दा लगा दो, तोयद, बादल का हो गया। शोणित भी होता है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, शोणित भी होता है बादल का पर्यायवाची। घन, घन श्याम, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर ये भगवान श्री कृष्ण का नाम पड़ा था। आगे इसमें और देखेंगे पर्यायवाची। रसना, रसना पर्यायवाची क्यों बादल का आ गया, रस टपकता रहता है यानी पानी टपकता है बादलों से। जीमूत, जीमूत भी बादल का पर्यायवाची होता है। जी मतलब पानी और मूत मतलब गिरना यानी पानी, तो वहां से भी जीमूत आया है। अभ्र, पर्जन्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्जन्य याद रखेंगे, ये बादल का पर्यायवाची। आगे इसमें और भी हैं, जैसे कि सारंग, सारंग भी बादल का पर्यायवाची होता है। नभ गज, नभगज क्यों है, नभ मतलब आकाश और गज मतलब गर्जन करते हैं, तो आकाश में जो गर्जन करे उनको बादल ही तो कहेंगे। अब्र और जलधि, जलधि बादल का भी होता है और समुद्र का भी। जलधि पार गए अचरज नाही, तो भगवान रामायण में हनुमान जी जलध को पार करते हैं, समुद्र को, तो वही दिया गया। वारीनाथ, वारी माने जल और नाथ मतलब स्वामी, तो जल के तो वारीनाथ दोनों का हो जाएगा, समुद्र का भी और बादल का भी। अगला देखते हैं, गयंद पर्यायवाची है। तो गयंद पर्यायवाची किसका है, शेर, वानर, हिरण, हाथी। तो ये हाथी का पर्यायवाची है। आपने जब हनुमान जी सीता की खोज में निकल रहे थे तो वहां पर एक बानर था, उसका नाम गयंद था, तो ये भी आप उसके नाम से याद रख सकते हैं, लेकिन वहां पे बानर नहीं लगाना है। गयंद ये पर्यायवाची होता है हाथी का। तो हाथी के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, सिंदूर, सिंदूर नहीं सिंदूर, सिंदूर स्त्रियों वाला नहीं। कुंभी, ये सारे नोट कर सकते हो, ब्रांडेड, ये मैं 5-6 बुक से कलेक्ट करके आपको वीडियो बना रहा हूँ। पॉइंट। वितुंड, तुंड होता है सूंड, उसको वितुंड कहते हैं। द्वीप, द्वीप ये भी हाथी का पर्यायवाची है। और भी है वारुण, वारुण। मतंग, मतंग ऋषि ने श्राप दिया था, बाली सुग्रीव के उस ऋषमुख पर्वत पर नहीं जाता था, तो मतंग भी हाथी का पर्यायवाची है। नाग, ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। नाग, दंती, दांत होते हैं ना हाथी के बड़े बड़े से, दंती हुई बोलते हैं। द्विज, ठीक, द्विज तो कई लोगों का पर्यायवाची होता है। कुंजर, कुंजर भी हाथी होता है। द्विरथ,
ये सारे जो मैं लास्ट के करा रहा हूँ ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और हस्ती, तो ये सारे हो गए आपके हाथी के पर्यायवाची। अगला पर्यायवाची है पिनाकी। पिनाकी पर्यायवाची होता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश। तो पिनाकी भगवान शंकर का नाम है, ठीक है। तो महादेव यानी महेश होगा, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तो महादेव के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं? एक तो आपको सबसे सरल पता होगा, शिव, जो कि कभी पूछा नहीं जाएगा। पशुपति, पशुपत अस्त्र होता है, मेघनाथ ने लक्ष्मण के ऊपर चला दिया था पशुपत अस्त्र, या अर्जुन ने भी पशुपत अस्त्र प्राप्त किया था तपस्या के द्वारा। तो ये सब याद रख सकते हो। ऐसे चंद्रमौली, चंद्रमौली। आगे और देखेंगे, आशुतोष, अवधर दानी होते हैं, भगवान को बोला गया है शंकर को, आशुतोष तुम अवधर दानी। रामायण पढ़ी आप लोगों ने, उसी से। भूतेश, भूतों के राजा या भूतों के स्वामी भूतेश। शीति कष्ट, शीति कष्ट। आगे और देखेंगे, मदनारी, मदनारी, ये नाम कैसे आ गया? मदन मतलब कामदेव, और कामदेव को इन्होंने भस्म कर दिया था, तो वहां से ये मदनारी हुआ। विधु शेखर, विधु शेखर, देवताओं के स्वामी। विविधेश भी कह सकते हो। शंभु, ये तो बहुत चिरपरिचित नाम है। कपर्दी, ये पूछा जाता है, ये समीक्षा अधिकारी, पीसीएस मेंस में कई बार पूछा गया है। और लास्ट में है पिनाकी, तो ये तो आपको पता ही है, भगवान शंकर के सारे पर्यायवाची हो गए। यहाँ पे सारे पर्यायवाची ऐसे कराए जाते हैं जो आपने सुने ना हो, क्योंकि वही फिर सरल सरल करा के कोई फायदा नहीं है। अगला देखेंगे पर्यायवाची, आसुग पर्यायवाची है। आसुग, असुर, बानर, इंद्र और वाण। तो आसुग मतलब होता है वाण, बाण का पर्यायवाची है आसुग। आसुग के अन्य पर्यायवाची हैं बाण के, जैसे कि सर, सर माने बाण होता है। शिलीमुख, शिलीमुख। सायक, रामायण में देखिएगा सायक ये सारे वर्ड यूज किए गए हैं। नाराज, नाराज माने बाण होता है। और इशु, इशु। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं? विशिख, विशिख कराला, रामायण में है विशिख कराला। तो ये बाण है, इतना भयंकर बाण चलाते हैं। और बाकी आशुक तो नाम का बाण का पर्यायवाची है ही। अगला देखेंगे, इसमें और भी है। वेसर पर्यायवाची है, घोड़ा, खच्चर, हिरण, गधा। तो बेसर जो पर्यायवाची है ये गधा का है, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गधे के भी सारे पर्यायवाची आपको याद रखने हैं, ये सभी कोई न कोई पूछे जरूर जाते हैं एग्जाम में। तो और कौन कौन से गधे के पर्यायवाची हैं देखते हैं। गधा का पर्यायवाची हो गया खर, गर्दभ, ये तो तत्सम हो गया गधा का। बैसाख नंदन, अब किसी को बोल दो आप बैसाख नंदन हो क्या, तो वो खुश हो जाएगा, उसको पता ही नहीं होता है कि बैसाख नंदन का मतलब गधा होता है। रासव, ये कई बार समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है। आगे और भी हैं, जैसे कि धूसर, धूसर ये भी इंपॉर्टेंट है। वेसर तो आप पढ़ ही रहे हैं। चक्रीवान, ये भी पूछा गया है, चक्रीवान। शंख कर्ण, इसके कान शंख की तरह होते हैं, इसलिए शंख कर्ण भी कहा जाता है। लंब कर्ण, लंबा, लंबे कान होते हैं इसलिए लंब कर्ण। शीतला वाहन, शीतला वाहन, माता शीतला का ये वाहन है, इसीलिए गधा को शीतला वाहन भी कहा जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप प्रीलिम्स बैच में इनरोल करना चाहते हैं
तो हमारे पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको सारी डिटेल उपलब्ध रहेगी। पेमेंट करने के बाद आपको सीधे बैच से जोड़ दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई सजेशन, प्रतिक्रिया, सुझाव है तो आप हमें कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।